कौन है वो है? साउथ से आया था है? कौन? शकुनी नहीं भाई, शकुनी तो गांधार का है। वो आया था पांडवों को मदद देने के लिए, मामा। हाँ, मद्र देश का ये माद्री के भाई। तो उसको आधा रास्ता में वो दुर्योधन उनको पटा कर खूब सत्कार करके, वो समझा नहीं कौन है, तो दुर्योधन उसको धोखा दे करके अपने तरफ ले लिया। तो वो आया, फिर बोला भगवान को, कृष्ण भगवान को, मैं क्या करूं, मैं तो वचनबद्ध हो गया। शल्य शल्य, हाँ। तो मैं क्या करूं? तो वो कृष्ण कहे तुम कर्ण का सारथी बन जाओ। वो जब जितना लड़ेगा उसको हतोत्साह करते रहना, उसको गाली देते रहना, उसका दिमाग खराब करते रहना, तभी वो सही ढंग से लड़ नहीं पाएगा। सारथी तो गाड़ी चलाता है, जब गाड़ी कहीं इधर उधर करेगा तो पैसेंजर जो बैठा है, मालिक, वो कैसा सही सोचेगा। ड्राइवर जब इधर उधर करता है, गाड़ी उछल कूद होता है, जंप करता है, अचानक ब्रेक लगा देता है, तो मालिक बैठा है वो कैसे क्या करेगा? और फाइल काम कर रहा था, कैसे करेगा काम डीएम साहब? तो इसी प्रकार कहने का मतलब ये है अनेकता, विभिन्नता, ये हर समय हर जगह पर है। और एक ही के अंदर एकांकी का एक व्यक्ति ही सब अनेक दिखता है, बन जाता है। एक व्यक्ति कभी कर्ण बनता है, कभी शल्य बनता है, कभी अर्जुन बन जाता है, और कभी कृष्ण बन के अर्जुन को बोलता है, अर्जुन अब चलाओ पाशुपत अस्त्र, हाँ जी, कर्ण को खत्म कर दो। अर्जुन बन जाता, फिर मैं कैसा अन्याय करूं, उसके हाथ में अस्त्र नहीं है, मैं उसके ऊपर कैसा अस्त्र चलाऊं? तो फिर वही व्यक्ति बन जाता है वासुदेव। अर्जुन भूल गया यहाँ पर लड़ाई का कोई नीति नियम नहीं, पहले वो तोड़ रखे हैं। सठे साठ्य समाचरित, ये तुम्हारे लड़का अभिमन्यु को मारे हैं कौन? यही कर्ण था। उसके हाथ में अकेला, उसके हाथ में अस्त्र नहीं, और चारों तरफ से घेर के साथ महारथी, वो एक रथी भी नहीं, उसके साथ महारथी घेर के चारों तरफ से मारे। और फिर कैसे? सामने से नहीं, लक्ष्मण जो दुर्योधन का लड़का, वो जाकर पीछे से मारा। बताओ कितने नियम को तोड़े। उसके पास अस्त्र नहीं है, उसके साथ लड़े, एक के साथ साथ लड़े, सामने से नहीं मारे, पीछे से मारे। बताओ कहाँ नियम रह गया? अर्जुन उठाओ शस्त्र, उठाओ गांडी, मारो इस आतताई को। ये आतताई है, आतताई को मारना धर्म है। वही तो फॉर्मूला अप्लाई किए थे वो अश्वत्थामा के ऊपर।
अश्वत्थामा आदत ही है, किसी के घर में आग लगा देना, किसी के अब सोया हुआ को मार डालना, ये सब अधर्म का चरम सीमा है। इन ऐसे जो अधर्म करते हैं उनको कभी क्षमा नहीं दिया जाता है, देखते ही मारना वो धर्म है कहा जाता है, अति। इसीलिए ये सब एकांकिका होता है। एक व्यक्ति अर्जुन बनेगा, कृष्ण बनेगा, कर्ण बनेगा और शल्य बनेगा, सब कुछ बन जाता है, टोन चेंज कर लेता है, एक्शन चेंज कर लेता है और एक बन जाता है। हमारे इधर रामलीला में भी ऐसे ही अनेक अनेक सब पार्ट होता है, जो छोटे छोटे सब पार्ट होता है। जैसे ताड़का का थोड़ा देर के लिए पार्ट है, उसका बाद में नहीं, फिर बाद में एक फीमेल एक्टर चाहिए हमको शूर्पणखा बनने के लिए तो जो ताड़का बनता है वही शूर्पणखा बन जाता है। एक आदमी दो पार्ट करेगा अलग अलग समय में। जो इधर मूलभूत पार्वती को शंकर भगवान रामायण सुना रहे हैं, इधर पार्वती को ही बनना चाहिए, वही ताड़का यहाँ पार्वती बना था। और जो शिव जी बने थे वही बाद में उधर जा करके इंद्रजीत बन गया। हाँ जी, कुंभकर्ण बन गया। तो ऐसे ही सब एक एक आदमी दो दो चार चार पार्ट खेलते हैं। तो इसी प्रकार एक आदमी अनेक पार्ट खेलता है तो एकांकिका कहते हैं। ये दुनिया एक एकांकिका है। परमात्मा अनेक रूप लेकर के तुरंत बदल जाता है। अभी कर्ण बना, अब भी बन जाता है अर्जुन, वो अपने आप को कर लेता है। अभी देखो, इसको समझो कैसे एकांका कितनी कॉम्प्लिकेटेड खेल खेलता है वो। देखो गीता में अभी बीज साहब से बात हो रही थी, वो कालू के नाम पर हम केस करेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं उसको। गीता में सारे दुनिया को फंसा रखा है एक गोरख धंधा में। हाँ, सारे दुनिया में सब पागल। गीता है एक किताब जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं, इसको सर्वे हुआ है। हाँ जी, दुनिया में एक किताब है गीता जिसको बहुत संख्या अधिक लोग पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ दुनिया में लाइब्रेरी है सब में गीता है। अरे गीता को लेकर के ज़्यादा लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। लाइब्रेरी से इशू हुआ ज़्यादा सबसे गीता। तो उसमें क्या लिखा है? पागल पागल क्या हुआ पागल भाई? कैसे कह दिया तुम? हमारे भगवान को पागल कह दिया। पागल नहीं है तो जो एकांकिका एक समय में एक ही बन जाता है, कहता है मैं कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रबुद्धा, मैं सबको मार डालता हूँ। वही कहता है मैं खा लेता हूँ, सबको निगल जाता हूँ। देख अर्जुन इसके पहले कह रहा था मैं नदियों में गंगा और मैं पर्वतों में हिमालय, मैं शस्त्रधारियों में राम क्या क्या नहीं कह देता है।
वही अभी पहले कर रहा था, मैं ताराओं में चंदा हूँ और सारा मैं ही हूँ। आखिर आकर कहता है मैं सब कुछ, क्षेत्र भी मैं हूँ, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ। दोनों को इकट्ठा जो देखता है वही देखने वाला बनता है। कहता है भाव भी मैं हूँ, अभाव भी मैं हूँ। कोई पागल भी ऐसा कभी बोला है सुने हो? है कोई पागल ऐसा कहा मैं पागल भी हूँ और बड़ा बड़ा प्रोफेसर भी मैं हूँ? ऐसा कोई कहा कभी कोई पागल? पागलों का राजा। सारे कॉन्ट्राडिक्शन जितनी है सारे गीता में देखना है। कृष्णा भगवान है। अच्छा, हाँ तुम लालू है ना कालू तुम्हारे दोस्त हो। हाँ? हम पागल हो जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा। बिल्कुल, उसको पागल को समझने के लिए पागल होना पड़ेगा, तब भी समझ में नहीं तो मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। अभी बीच साहब के साथ बात कर रहा था, मैं केस तैयारी करता हूँ। जितने कॉन्ट्राडिक्शन करके वो सबको पागल बना रखा है, सबको गोरों के धंधा में डाल रखा है। उसका कौन वकीलात कौन करेगा, वो बीच साहब ढूंढ रहे हैं। बेंगलोर में बहुत सारे वकील सब होते हैं, घर घर में वकील मिलेगा। मैं सच्ची मैं वकील बनूंगा तो फिर मेरे को मेरा ये फीस कौन भरेगा? है गोरी, हाँ वो कालू का गोरी है, ये बात सही कहे। अच्छा जज कौन बनेगा? अरे भाइयों बहनों कोई जज बन जाओ। आप बनेंगे? If you don't understand Krishna, what we do? We don't understand Krishna. Krishna, what he say? What we do? Then how to understand Krishna speak and what is the clarity of Bhagavad Gita? वो कहता है ना चुप हो जाओ, आ जाओ मेरे को, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो तुमको मार मार के पागल बनाऊंगा। वो कहा, वो रास्ता भी बताया। मैं पक्का पक्का बदमाश हूँ, नटखटी नंबर 1 हूँ, तुमको पागल बना दूंगा। मेरे पास आ जाओ, चुप हो जाओ, मेरे पास चुप होकर बैठो और मैं जैसे कहता हूँ ऐसा करो। कहा ना वो, तुमको कुछ नहीं करना है, परंतु हम तो चुप नहीं बैठने वाले, हम इतना आसानी से सरेंडर नहीं करेंगे। हम कोई है ना। वो कहता तुम कुछ नहीं, परंतु मैं तो हूँ। उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो हूँ। तो उसके नाम पर केस करूंगा। मेरे को कोई काम करने नहीं देता, मेरे को धक्का मार के वो भूल भुलैया में डाल देता है। मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। भूल भुलैया बनाया कौन? उसी के नाम पर तो केस कर रहा हूँ। बनाया कौन? ये पजल बनाया क्या कौन? तो इसी प्रकार मतलब कहने का ये संसार का धंधा सारा ऐसे ही है, अकेले सब खेल कर रहा है। मेरे अंदर भी वही और मेरे को उपदेश देने वाला भी वही। खुद बन जाता है क्षेत्र, खुद बन जाता है क्षेत्रज्ञ, और दोनों को देखने वाला वो खुद बन जाता है। कहता है मैं दृष्टा भी हूँ,
कर्ता भी हूँ, कर्म भी हूँ, करण भी हूँ, और कर्म फल दाता मैं ही हूँ, मैं ही नियति हूँ। मेरे इशारा से नियति नाचती है। बताओ तो उसके सामने क्या बोलना, क्या करना यार। यहाँ बैठ कर के कहता है मैं केस करूँगा, वहाँ बैठ गए कहता है मैं जज बनूंगा, वहाँ बैठ गए कहता मैं वकील बनूंगा। वो कहता है मैं तेरा सारा समस्या समाधान कर दूंगा, तेरे लिए खाना पीना कपड़ा लता मैं व्यवस्था करूंगा। यहाँ कहता है अरे भगवान कोई नहीं दुनिया में, ये दुनिया फालतू है, भगवान उगवान कोई नहीं। अरे खाओ पियो मौज करो। हाँ जी, उधार करके खरीदना हाथी, उधार चुकाएगा लड़का का नाती। हाँ जी, उधर भी बैठा करके ऐसा कहता है। सब कुछ उसी का एक अनेक होने से कहा ना मैं एक पेड़ है, उसमें एक टहनी में देखा तो मैं पत्ते बड़े हरे भरे हैं, दूसरे पैर में पेड़ दूसरे शाखा में देखा नए नए कोंपले, क्या लाल लाल, क्या सुंदर आम का पेड़, नया पत्ते, क्या लाल लाल पत्ते हैं, कितना मज़ा दिखता है। और दूसरा शाखा में देखा पत्ते एक टहनी, एक में वो दो चार पत्ते पीला पड़ गए, एक सूख करके लटका हुआ है, कभी गिरेगा। एक ही पेड़ में। बाहर तो क्या जाना। बन गया इधर कोई धर्मशाला, एक तो आकर के बिस्तरा लगा रहा है और एक बिस्तरा बांध करके चल रहा है। यह आने जाने का खेला। ये संसार का मेला। वहाँ देखो स्मशान घाट में एक तो मर रहा है, इधर उसका चिता जल रहा है, उधर देखो अस्पताल में लेबर रूम में उसको इनाम मिलता है पैदा होने से बच्चा। दोनों साथ साथ है। तो ये सारे वही कर रहा है, एक का अनेक होने से ये सारा जो जगत रूप है ये निस्व रूप है, इसका कोई रूप नहीं है। सब कुछ रूप तो वो चिन्मात्र सत्ता सामान्य जो है उस वही सब ये बन करके दिख रहा है। प्रलय की एक चित्र में देखो, हमारे छत में चले जाओ और वह पेंडल के ऊपर बैकग्राउंड को देखो, एक ही चित्र है, एक पट है, उसमें दूर कहीं हिमालय का पर्वत नजर आएगा, नज़दीक कहीं हरे भरे पेड़ों का एक छोटा सा पहाड़ जिसके चोटी में एक मंदिर है, और एक किनारे वो जंगल, इतना हरा भरा जंगल है, एक जगह पर एक पतझड़ा झड़ा हुआ एक पेड़ के ऊपर दो चिड़िया बैठे हैं, और वो बादल कहीं तो सफ़ेद बादल और कहीं तो घनघोर काले बादल है। देखो तो एक ही चित्र में कितना अनंत अलग अलगाव है। वही बात को ये करा है, संसार इसी का नाम है और इसी का नाम माया समझो। माया का स्वरूप राम जी पूछे थे, बार बार अलग भाषा में, अलग दृष्टांत से, अलग तर्क से इसी चीज को बता रहे हैं।
और ये क्या कहे, दूसरा जगत रूप निस्वरूप है। दृश्य के अत्यंत अभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का क्षय होने के पश्चात चिन्ह मात्र सत्ता सामान्य में ये जो निरंतर विश्रांत हुए सर्वेश्वर की यहाँ पर सदा सर्वदा सर्वात्मता ही है। सदा सर्वदा हर समय में, हर स्थान पर, हर हालत में एक ही चीज है। सत्ता सामान्य एक ही चीज है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे तुम्हारे कितने उदाहरण देते हैं, जिसको जल कहते हो, जिसको तरंग कहते हो, जिसको बुदबुदे कहते हो, जिसको आवर्त कहते हो, जिसको धारा कहते हो, जिसको नाल कहते हो, नदी कहते हो, महानदी कहते हो, जिसको तलैया कहते हो, जिसको समुद्र कहते हो, सबका नाम एक ही है, जल है। अलग नाम ले लिया, रूप ले लिया। ऐसे ही सब जगह पर एक का अनेक नामकरण, अनेक रूप को देखें हम, चीज तो एक ही है, सत्ता सामान्य है। सत्ता तो एक ही है, स्कूल एक ही है, क्लास अनेक, क्लास एक ही है, विद्यार्थी अनेक, विद्यार्थी एक है, किताब अनेक पढ़ रहा है किताब एक है, विषय अनेक, सूची पत्र अलग अनेक है, विषय एक है, उसमें पारा अलग अलग है, पारा एक है, वाक्य अलग अलग, वाक्य एक है, शब्द अलग अलग, शब्द एक है, और उसमें अक्षर अलग अलग। ये अक्षर एक है, उसमें उसका रूप अलग है। एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा का रूप अलग हो जाता है। ये अलगाव ही हमारा दृष्टि का दोष है। एक ही को हम अनेक में देखना हमारा आदत पड़ गया है। अंधे आ जाओ, हमारा 18-19 को नहीं 28 फरवरी और 1 मार्च को हमारा आई कैंप लगेगा है। आ जाओ, ऑपरेशन कर लेंगे हम। तुम्हारे दोष दृष्टि है। तो फिर अभी केस लड़ोगे या कॉम्प्रोमाइज करोगे? अभी केस ही खत्म हो वही एक बच गया। करेगा कौन? जज कौन बनेगा? वही बनेगा जज, वही बनेगा केस करने वाला, वही बनेगा वकील, वही लड़ेगा केस। वन एक्ट प्ले कर रहे, वही है अपने विरुद्ध। वही तो कहा ना, मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, समझ लो। मैं अपना 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर चढ़ूंगा, उससे नीचे
कूदूंगा, आग लगाऊंगा नीचे, उस आग में मैं कूदूंगा, हाथ पैर तोड़ूंगा, आग लगेगा, भाग करके जा करके मेरे नाम पर FIR भरूंगा पुलिस स्टेशन में। मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं रोकना, मुझे नहीं टोकना, मुझे नहीं देखना, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। वो 3 बच्चे कोरियन सिटीजन बन के छत से गिरे, सुसाइड किए, और नोट लिख जाता है, सॉरी पापा। अब खाते रहो, मेरी मर्जी, मैं एक दुनिया नहीं अनंत ब्रह्मांड बनाऊंगा। क्या नहीं कर रहे हो? मेरी मर्जी, तुम मना करने वाले कौन होते हो? मैं वो जो चींटियों का जो गात है ना, जिसमें चींटियां रहते हैं, उसमें 1000 ब्रह्मांड का बना दूंगा मैं। एक एक जो धूल का कण बाहर फेंकता ना, उसके अंदर एक एक ब्रह्मांड है, मैं बनाऊंगा, मेरी मर्जी। तो मना करने वाले कौन होते हो? उसकी भाई, अच्छा भाई जो करना कर। इसी को तो कहते हैं सरेंडर। भाई करने वाले क्या तो कुछ है ही नहीं, कर नहीं सकते हो, है? अपना हासियत देखो। एक रोम जीव, जीव को शरीरधारी वो व्यक्ति को बोलता है, शरीर को बोलता है, शरीर का जो अहंकार है उसको बोलता है रोम। कहता भाई साहब मैं देखो कितना परेशान हूँ, तो वो देख कर के हंसता है, वो रोम कपाल फोड़ता है, शरीर देख कर हंसता है, साला। अरे जा, वो निकाल करके फेंक देता है। अरे खुशी में आनंद मनाते, चल बेकार का, बाल को काट के फेंक देता है, मार डालता है, काट देता है जड़ से, किसी को तो जड़ से उखाड़ देता है, किसी को आधा काट के गला काट के छोड़ देता है। कहता मैं फैशन करता हूँ। फैशन कर रहा है। यही दुनिया में खेल चल रहा है, इसका नाम दुनिया। वो भी कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। दृश्य के अत्यंत अभाव का है, दृष्टि का क्षय होने के पश्चात चिन्ह मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्रांत हुए सर्वेश्वर की यहाँ पर सदा सर्वदा सर्वात्मता ही है। वो सो जाता है, कंप्लेन क्या करोगे? कौन कंप्लेन करेगा? है? नाक बह रहा था, नाक कंप्लेन करता शरीर को, कहता मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और मालिक शरीर बोलता है मैं तो जाता हूँ सोने के लिए, भाई तू जा खड्डे में। वो सोने के लिए चला जाता है। अब कौन किसके विरुद्ध में कंप्लेन करेगा? सत्ता सामान्य जो है, परमात्मा का जो सत्ता सर्वत्र सर्व जगह पर है, शरीरधारी वो विश्वात्मा, वो जब शांत हो गया, चुप हो गया, अब कौन किसके नाम पर क्या बोलेगा? कहाँ भी विभिन्नता, कहाँ
सामान्यता और कहाँ विभिन्नता, कहाँ ये सब। सो गया चुप, देखना बंद कर दिया। दृष्टा देखना बंद कर दिया तो खेल खेलते रहो। खेल का अंत हुआ या क्या हुआ? हमको गणेश देखना है, हम चैनल बदल दिए। अब वो अंडर 19 का क्या स्कोर हुआ उसको कौन देखता है? हम तो गणेश देख रहे हैं। खेलते रहो, तुम छक्का मारो या कैच आउट हो जाओ, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। हम तो जय श्री गणेश देख रहे हैं। ऐसे ही दुनिया का खेल है। दृष्टा जब चुप सो जाता है, मतलब सत्ता सामान्य, ये खेल सब समाप्त हुआ, विभिन्नता खत्म हो गया, तो फिर क्या होगा? भला बतलाए तो सही, उसका कौन कैसे कहाँ पर क्यों कर निरोध कर सकता है? उसको कौन रोक सकता है? क्या उंगली बोल सकता है, नाक बोल सकता है आदमी को कि सोना नहीं, मैं बह रहा हूँ ना, सांस ले रहा नहीं पा रहा हूँ, तू सोना नहीं, ऐसा बोल सकता है? 3-4 दिन से सोया नहीं बेचारा। हाँ, गंगोत्री जा करके वो जातियों को घुमा फिरा कर लाया है। वो ठंड पकड़ लिया, क्या करेंगे? ड्राइवर था। नाक भर रहा है, उसको ड्राइवर को कराया सोना नहीं। वो चुप बैठेगा, नाक साफ करता रहेगा। थोड़ा बाम लगा कर गए तू जलते रहना। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तू जलते रह। हम इंद्रियों के साथ इतना दुराचार करते हैं, हे भगवान, नहीं करते हो? और क्या? कड़ुआ दवाई खिलाते हैं। भला बतलाए तो उसका कौन कैसे कहाँ पर क्यों कर निरोध कर सकता है? सर्वगामी और सर्वात्मा का जब जहाँ पर जैसे भान होता है, तब वहाँ पर वैसा भान होता है। अगर तुम पत्थर को पत्थर करके मानोगे, वो पत्थर है। उसी पत्थर को तुम शंकर मान जाओगे, वो शंकर बन जाता है। अरे वो शालिग्राम और गंगा जी का पत्थर में क्या अंतर है? वो गंडुकी में पैदा हुआ पत्थर, और उसको तोड़ने में उसके अंदर थोड़ा सोना निकलता है, उसको हम भगवान नारायण सोए हैं ऐसा मान करके उसको नारायण मानते हैं। वो भगवान हो गया, वो नारायण है। और गंगा जी का गोलमल पत्थर को ला करके हम पूजा करते हैं, शंकर है। नर्मदा के पत्थर को धावड़ी घाट में वो जो जल प्रपात है, वो खड्डा, उसमें जो मार्बल सब टुकड़े टुकड़े गोल बन जाते हैं, उसका हम शंकर कहते हैं, नर्मदेश्वर नाम रखे हैं। और यहाँ रास्ता किनारे जो पत्थर फाड़ करके रखे हैं, वो साधारण पत्थर, उसको लात मारते हैं और
साफ सफाई जंगल में कोई पत्थर देखेंगे तो उसी के ऊपर जाकर टटी करेंगे। यहाँ तो गोल हो गया वो पत्थर तो शंकर बन गया, चेपटा बढ़िया जंगल के अंदर पड़ा है तो वो उसके ऊपर टट्टी करने लायक है। और 2 टुकड़ा पत्थर को ला करके दोनों पैर रखने के लिए बना दिए हैं जंगल में, बताओ। और उसी को घिस घिस करके हम फारस बनाए, देखो कितना सुंदर बना। उसी को टुकड़ा टुकड़ा रंग रंगीला करके मंदिर बना दिए उसी पत्थर को। पत्थर तो भाई पत्थर है। वैसे ही दुनिया में जो कुछ है एक ही चीज है, वो अनेक रूप में अलग अलग में व्यवहार में हम देखने से अलग अलग हो जाता है। उसको जब एक ही देखता है जो मुझे सबके अंदर देखता है और सबको मेरे अंदर देखता है, वो सही दृष्टा है। देखने वाला वही है और सब अंधे हैं। भगवान ये कहते, और अंधा और सब अंधे हैं, तुम कौन सा, उनके अंदर तुम नहीं है क्या? वो खुद बोलता मैं अंधा हूँ, मैं आंख वाला हूँ। मैं जब देखता हूँ तो मैं आंख वाला बन जाता हूँ, जब नहीं देखता हूँ तो अंधा बन जाता हूँ। बताओ जी। जी अरे एक हाथ मेरा ये चाय पी रहा है और एक हाथ पकड़ रखा है ये मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या होगा, आपस में झगड़ा करेंगे क्या? बीच में मैं तो एक हूँ, झगड़ा कौन करेगा किसी के विरुद्ध में? यही तो समझा रहे हैं? शेर के अंदर वही हूँ और हिरण के अंदर वही है, एक दूसरे को पकड़ के खा लिया। एक रो रहा है, एक मजा मार रहा है। यही तो खेल चल रहा है। जी वो रावण खेल रहा था ना अपना पार्ट। हर साल रावण बनेगा, उसको पैसा मिलता था। 2-3 साल से पैसा नहीं मिला था। इस साल आया रावण खेलने के लिए, मोटा ताजा खूब गर्जना करता है। राम तो दूल्हा पतला देखने के लिए बड़ा सुंदर है और राम उसके साथ लड़ाई कर रहा है। 10-15 मिनट के बाद वो रावण गिर जाना चाहिए। रावण वो राम जी वो अपना तीर के ऊपर आगे एक फुलझड़ी फटाका लगा दिया, फुलझड़ी। हाँ तो वो जल रहा है, चिंगारियाँ वगैरह वो लगा रहा है, ऐसा हिला रहा है, रावण गिर नहीं रहा है। तो प्रॉम्प्टर वो पर्दा के पीछे कर है, अरे गिर जा गिर जा। तो रावण कहता मेरा पैसा ला पहले। बाकी चुकाओ तभी तो मैं गिरूंगा, नहीं तो नहीं गिरूंगा। लड़ाई चालू रहेगा, लड़ाई चालू आहे। परमात्मा भी ऐसे ही खेल करता है, प्रॉम्प्टर भी वही और पार्ट खेलने वाला भी वही और एक दूसरा रावण भी वही, राम भी वही। सब एक रामलीला खेलने वाले, एक गांव के सब दोस्त लोग हैं। रामलीला पार्टी कोई नहीं मरता है।
हमारे हीरो लोग दिन में 10 बार मरेंगे, 10 बार। फिल्म अलग अलग चल रहा है, कोई फिल्म कोई कहीं देख रहा है। दिन में 100 बार मरते हैं और 100 बार पैदा हो जाते हैं। देखो हीरोओं का लीला, तभी तो बोलते हैं हीरा भगवान है। एक दिन में 100 बार मरेंगे, 100 बार जन्म होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान को क्यों फर्क पड़ जाएगा भाई? समझ में आया? स्वामी जी, उनका भाव नष्ट हो जाता है नहीं? हाँ, भाव भी बदल जाता है, सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया को एक ड्रामा समझो। सर्वात्मा में क्या वस्तु नहीं है बोलो? और अतीत, वर्तमान और भविष्यत, ये स्थूल तथा अणु, दूर और अदूर, तभी तो सब कुछ उसमें है। तभी वो वेद में कहा तद दूरे तद अंतिके, और न तद दूरे न तद अंतिके। वो दूर में भी है, नजदीक भी है। अंतरतम, अंतर्यामी कहा गया, और दूर से दूर भी है। तद दूरे तद अंतिके, सबसे अंदर भी वही बैठा है। न तद दूरे न तद अंतिके, वो ना दूर में है ना नजदीक है। तो यही तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए मैं केस लड़ रहा था। आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चांदा इकट्ठा करो। है? इसी प्रकार अतीत, भविष्यत और जो वर्तमान में स्थूल तथा अणु में, दूर और नजदीक में, निमेष और कल में, कल, ये सब सबके सब स्वरूप का त्याग न कर रहे सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सदा स्थिति है। और ऐसा आप जानो राम, हमेशा आराम करा है। थाणु नाम जिसका है उसी में तुम देख रहे हो। अरे मरुभूमि में वो जो जल का स्रोत देख रहे हो, वो तुम्हारा मन का कल्पना है राम। जल जुल कुछ नहीं उधर। वो दोपहर हो गया, वो देखता है बहुत, देखो जहाँ तहाँ पानी पानी दिखता है, मरीचिका दिख रहा है। ऐसे ही दुनिया में कुछ नहीं हुआ, परंतु सब कुछ दिख रहा है। माया से विजृंभित ऐसे दिखा है। विजृंभण मतलब एक ऐसे ही दिख जाना, जैसे अंधकार रात्र में रास्ता के किनारे वो झाड़ी भूत बन जाता है। उल्लास को प्राप्त हुआ प्रपंच न तो उत्पन्न हुआ और न विनष्ट हुआ। विज्ञान घन ही ज्यों का त्यों स्थित है। अरे इसको मान लो यार, मान लो यार, मान लो यार। कहाँ हम जाएं, क्या बोले, क्या करें? पेड़ के एक बार तो आंख खोल के देखो यार, एक बार। वो जंगल के अंदर अंधेरी रात, तुम भटके हुए रास्ता से भटक गए, जंगल में घुस गए।
अरे तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम रोते क्यों? जंगल को नहीं है इधर, जंगल दिखता है ऐसे ही, ये जंगल जंगल कुछ नहीं। और उधर ये जंगल रास्ता भटके नहीं तुम। अरे पथिक तुम जा रहे थे, थके हुए थे, सो गए, सपने देख रहे हो। सपने देख रहे हो कि नींद में तुम रास्ता भटक गए और जंगल में घुस गए। जंगल में घुस करके चिल्ला रहे हो, अरे कोई है, मेरे को रास्ता बता दो। इधर उधर अंधेरा हो गया, बादल छा रखा है और भयंकर आवाज आ रहा है, हवा चल रहा है, तूफान की हवा, पेड़ उखड़ रहे, कांटे, झाड़ियाँ, पत्थर नोकीले कहीं चुभते रहते हैं, कहीं कहीं गिर करके कहीं उठते रहते हो। अचानक तुम्हारे सामने ये शेर आकर बैठ गया, खाऊंगा, मुँह आंक रखा है, तुम क्या करोगे? सपने में चिल्ला रहे हो, तुम्हारे चिल्लाने का आवाज कोई नहीं सुनता है। तुम सपने में चिल्ला रहे हो, उधर सो रखो, तुम्हारे साथ में और सब साथी राही सब सो रखे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। तुम खूब जोर जोर से चिल्ला, बचाओ बचाओ, कोई नहीं आता है तुम्हारे साथी। अचानक उस सपने में बिजली चमकी, तुम देखे वो पत्थर था, पत्थर का शेर था, अब अचानक उठ गए। तो तुम जंगल को सही मानते हो या वो शेर को सही मानोगे? या तुम्हारा चिल्लाना, मैं इतना चिल्लाया, मेरा दोस्त लोग कोई मेरे मदद नहीं किए, इसको तुम बोलोगे या क्या करोगे? बोलो। जग जाने के बाद तुम्हारे एक अपने ऊपर हंसना, कितना बेवकूफ मैं था, ऐसा सपने में चिल्ला रहा था। वो शेर कहाँ गया, वो बिजली कहाँ चमका, और वो जंगल कहाँ गया, वो सड़क का आवाज कहाँ गया? सब ऐसे ही परमात्मा सदा सर्वदा जागृत है, जागने का नाम ही परमात्मा है। और ये उसका सपने का नाम संसार है, अपने को अनेक रूप में देख रहा है वो सपने में। वो कह रहा है ना, वो जादू नगरी का जादू मैं था, जादूगर मैं था, जादू भी मैं था, नगरी भी मैं था। वो जो सुंदर हिमालय में ही था, हिमालय के चोटी में जो बर्फ पड़ा हुआ वो भी मैं था, और सूरज तपाने वाला सूरज मैं था, मैं ही गल करके नदी बना, नदी बह रहा था, नदी में मैं अपने आप को रोक दिया और जल को कहीं सिंचाई के लिए मुझे को अलग कर दिया। फिर मैं ही वो चिड़िया बना, वह चोटियों में उड़ रहा था, और वहीं मैं भी वो छोटे छोटे तालाब बना, ब्रह्म कमल बन करके मैं हिमालय में खिल करके हंस रहा था। सब मैं था,
मैं जब जग गया ये कहाँ गया सब? हाँ, ये सब कहाँ गया? इसी प्रकार परमात्मा सब रूप में, सब नाम में हर समय रहता है, अपने को भूल करके सपना देखता है, और जब जग जाता है तो संसार का नाम निशानी मिट जाता है। इसी का नाम माया। इसीलिए ये तीनों जगत विज्ञान घन रूप है। ज्ञान का ठोस ज्ञान दुनिया में देख रहे हैं। देखो, क्या पेड़ में ज्ञान नहीं? पेड़ में ज्ञान नहीं तो बढ़ता कैसे? पत्थर में क्या ज्ञान नहीं? पत्थर में नहीं है ज्ञान तो पत्थर होता कैसे? है क्या वो झंडा को तुम निर्जीव समझते हो? झंडा उड़ रहा है तो कैसे उड़ता भाई? जो मुर्दा मर गया, उस मर गया कहीं, कैसे मर जाएगा वो? कह रहे हो खुद मर गया, मर करके गया, तो जा रखा है, आएगा आएगा। इसी प्रकार दुनिया में कहीं कुछ हुआ नहीं, ना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तुम सपने देख रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेन देन कर रहे हो, तेरा मेरा कर रहे हो। अरे जाग मुसाफिर भोर भई। ये आकाशता का त्याग न करता हुआ अपनी सत्ता से उस पर अनुग्रह करता हुआ सर्वात्मा ही आकाश रूप से स्थित है। भाव यह कि अभिकृत सच्चिदात्मा की ही आकाश आदि रूप से स्थित है। इसी को हम बार बार चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर राम जी पूछे थे माया किसी को कहते हैं। माया को समझाने के लिए भी प्रसिद्ध का कहानी सुनाए, समझे? इधर कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये यहाँ एक ड्रामा और एक ड्रामा हो रहा है। हमारे वो झाड़ियों में किनारे चतुर्मासा में बहुत झाड़ी हो जाता है ना, बिच्छू घास का और भांग का, और दूसरा वो क्या वो गाजर घास का, भयंकर झाड़ी हो जाता है। उसमें बहुत मच्छर पैदा हो जाते हैं, देखते हो ना, आकर के शाम को भां भां करते हैं। एक बार वो मच्छरों का सब मीटिंग हुआ, मेरे को निमंत्रण दिए थे, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मच्छर लोग मेरे को निमंत्रण दिए थे, स्वामी जी आप आ जाना हमारे मच्छर मीटिंग में। मैं कहा आऊँगा। हाँ बेचारे, तो मच्छर लोग घर में थे, उनका जो पढ़े लिखे बच्चे सब वही लोग मीटिंग कर रहे थे, कुछ बहुत सीरियस मीटिंग कर रहे थे। देखो हमारे पूर्वज ये सब मूर्ख थे, कुछ कोई बात नहीं, हम तो पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई बहुत सारे अलग अलग बहुत पढ़े लिखे मच्छर बच्चे। तो वो मीटिंग में ये कहे चलो हम अब बंदोबस्त करेंगे, सरकार को लिखते हैं या आकाश को बंदोबस्त करेंगे, किसी का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा में कौन उड़ेगा और कौन दखल अंदाज करेगा, मेरे उसके अनुसार फ्री टैक्स लगाएंगे। कितना आकाश किसको चाहिए बोलो?
लीज में दिया जाएगा। चल रहा था, मीटिंग चल रहा था, मेरे को भूख लगा, मैं आ गया था, क्योंकि माता जी का जन्मदिन था। है? तो आकाश को माप करके बंदोबस्त करना, नाम में लिखना, लीज में दिया जाएगा, जैसे मच्छरों का मीटिंग में जैसे हो रहा था, ये हमारा मीटिंग में, ये संसार में सब सुख दुख, ये सब लेन देन सब हम कर रहे हैं, समझे? मच्छरों के बच्चे, अरे धोबी के कुत्ते कभी बन जाते हैं, कभी अंधे बन जाते हैं, आंख ऑपरेशन करने के लिए जाना पड़ता है। अभी मच्छरों के बच्चे, ये आकाश को मत मापो, है? माया सबल ही जगदात्मक है। माया सबल मतलब जो परमात्मा है, अपने आप बैठ के जो सोचता है, नहीं सोचता है, लेकिन हम मानते सोचता है, वही खुद अपने आप को देखता है जब, तो वही संसार बन जाता है। वही दृष्टा और दृश्य और के रूप में, जगत रूप में उदित हुआ है। कैसे? वो अकेला कैसे दृष्टा और दृश्य हो जाएगा? अरे बेवकूफ, ऐसा कैसे तुम सोच रहे? तुम अपने हाथ को नहीं देखते हो क्या? क्या हाथ तुमसे अलग हुआ? तुमको देखते हो या नहीं? हाँ, लाओ तो डंडा। मानते नहीं। अपने आप को देखते हो या नहीं? हाँ, डर गया, लालू डर गया। वैसे ही परमात्मा अपने आप को देखता है, जो देखता है वही दुनिया है। मैं परमात्मा हूँ, शिवोहम, मेरे लोम लोम में करोड़ों ब्रह्मांड सब लटके हुए, देखो देखो मेरी लीला अपार है। अहंकार है भगवान, क्यों नहीं, सब कुछ है। मैं मुझको समझूं तो मेरी लीला अपार है। मेरा नाम संसार है। मुझे विष्णु और राम से, कृष्ण से मत बुलाओ, मुझे बोलो हे संसार भगवान। ये मंत्र विषय नया जप करो, हे संसार भगवान तुमको नमस्कार, हे राम जी तुमको नमस्कार। रामायण नमन नहीं करना। मैं आज माता जी को एक नया मंत्र दिया, मंत्र दृष्टा मैं हूँ। हाँ, क्या समझ तो मेरे को, मुझे कम नहीं यहाँ करना, मैं भयंकर हूँ। हाँ जी, मैं किसी को, एक माता जी को मंत्र दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिन रात रटो, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। वो रटे, सिद्ध मंत्र। और आज माता जी का जन्मदिन में मैं दे रखा हूँ। मंत्र ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट। हाँ जी, माता जी को मंत्र दे रखा हूँ। बोलो माता जी, माता जी बोलो। ओपन सीक्रेट क्या सब रखना? आज जन्मदिन में सब दिन, हर रोज जब करना।
अरे हीरा की पुतली भूल गया तू, मिट्टी का पुतला पकड़ लिया, भूलो मत मन भूलो मत। अरे मूर्ख मन भूलो मत भूलो मत। है हीरा का पुतली छोड़ दिया, अरे मिट्टी का पुतला पकड़ लिया, भूलो मत मन भूलो मत। भूलो मत मन भूलो मत, यह है मंत्र। लिखो लिखो। भूलो मत मन भूलो मत, ये नया मंत्र है। मन को समझाओ। एक पल में कहाँ का कहाँ भाग जाता है, देखो उसको। और वो बेचारा बालकृष्ण जैसे सिर फोड़ा, मैं कहा तेरे को नहीं ले जाऊंगा घुमाने के लिए, सिर सिर फोड़ा। फिर चुपचाप आ गया मेरे गोद में। ऐसा तुम सिर फोड़ते रहोगे, भगवान हंसी में हंसते हंसते तुमको गोद में ले लेंगे। बिरजू भाई को ऐसे करके क्या प्यार से दे रहा था आशीर्वाद। तो समझो दुनिया कैसा है, इसको तो समझो भाई। मेरी लीला अपार है, मेरा नाम संसार है। मैं भावनाओं का धारा हूँ, गंग धारा नहीं, मैं भावनाओं का धारा हूँ। मेरा नाम संसार है, गंगा नहीं। अनंत प्रेम अगरवाल। मेरा नाम आया कैसे ऐसे? भावना का धारा। भावना से तो पूछ लो। अरे आपका नाम संसार है, आप फंसाए। भावना के साथ मिलकर के दुनिया बना दिए। आपका नाम प्रेम अग्रवाल है और आपका घर संसार सब कोड़ो हो गया। ये बात तो सही बोली स्वामी जी आपने। नहीं मैंने बोला, नानी बोली। ये उद्भावन, नया उद्भावन। ये DRDO अभी नया नया उद्भावन किए। यार ये सच तो है यार। देखो हम सच समझेंगे, हम किसके लिए रोए फिरते जाते हैं यार? है रोने के लिए कोई कारण मिलता है क्या? सिर भी फूट गया तो किसका सिर फूटा यार? कालू तू रो, मैं क्यों रो? अगर मानते हैं, जो हम कहते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसका अगर मान लिया, सच दिल है कि मानता नहीं यार, मनाओ इस दिल को। अगर तुम सचमुच मानते हो तो दुनिया में क्या आनंद का बाजार, कैसे मज़ेदार दुनिया है। देखो और पुलपट्टी समझ जाओ और मौज लो। ये पेड़ है, देखो पेड़, वो देखो दो चिड़िया एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं पेड़ के ऊपर। गोल मोल चिड़िया होता है, बड़ा के करता है आवाज। हाँ देखो देखो,
वो एक दूसरा टाइन में गया तो नीचे वाला उसी टाइन में जा कर उसके पीछे बैठता है, फिर वो उसको छोड़ के उधर जाता है तो उसके पीछे ये जाकर उधर बैठता है। और कभी दोनों बैठ के एक टाइन में कुकू, तो वो करे कुकू, चोंच को चोंच मिला करके, क्या प्यार देखो तो। हे भगवान, और कौन कर रहा है? वही दोनों में बैठा है। गूंगा बन रखा है, चिड़िया मैं हूं, मैं चिड़िया, मैं आसमान में उड़ूंगा सोच रहा है। हाँ जी, और मच्छरों को खाऊंगा। जब बहुत सारे मच्छर शाम को उड़ते हैं ना, ये चिड़िया जा करके खट 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 सब खा लेते हैं। इनका पेट भरता है, उनका प्राण गया। बताओ क्या लीला बना रखा हूं मैं। मेरा नाम संसार, जहां नजर गया वहां आनंद ही आनंद। रोना क्यों रे? कोई देखो मर गया, कोई मर गया और दूसरा रो रहा है। देखो मरने के अंदर वही बैठा है। ये ड्रामा वैसी का है, आनंद आनंद में भी आंसू छलकते हैं ना। भरा हुआ आनंद। पर्दा पर्दा खोलो, घूंघट का पट खोल रे। अरे जो स्मशान में मुर्दा वही है, और उसके पास वही बैठ के रो रहा है। कितना सुंदर ड्रामा देखो। है वही हरिश्चंद्र है, वही सभ्या बन गया, और वही बन गया और स्मशान का मालिक, और वही बन गया रोहिताश्व। हे भगवान, क्या सुंदर लीला चल रहा है। इसको देखो, आनंद लो, आनंद लो। कैसे? जैसे हमारे नैथानी जी लेते हैं, एक गुटकी लगाओ और देखो दुनिया कैसे, दुनिया के अंदर दुनिया कैसे घुसता है। एक कहानी बताया था उज्जैली में। कभी मैं इधर था, उज्जैली पहले रहा, सारे आश्रम सारे महात्माओं से प्यार है। जहाँ भंडारा होगा प्रेमानंद को बुलाओ। मुझे बुलाए थे, भंडारा हो रहा था। वहाँ के जो महंत हैं वो थोड़ा एक गोली लेते हैं, घोटा घोटा घोटा, लोटा पड़ गया छोटा। घोटा में लोटा है, लोटा में घोटा है। तो वो पीस रहे थे, भांग पीस रहे थे। मुझे मालूम नहीं था, मैं जाकर पहुंच गया। मैं पूछा, स्वामी जी ये क्या घोट रहे? मसाला, भंडारा हो रहा है, मसाला घोट रहे हैं? नहीं, प्रसाद है। मैं कहा अच्छा। मैं जा रहा था, स्वामी जी प्रसाद लेंगे? मैं कहा प्रसाद जरूर लूँगा। प्रसाद कैसे मना करने से पाप लगता है, प्रसाद जरूर लूँगा। लाओ। ये कैसा, किसका प्रसाद है? ये शिव जी का प्रसाद। मैं मान लिया शिव जी का प्रसाद। इतना गोला दिए, इतना पीस रखे हैं, 8-10 सब खाएंगे भंडारे में, खूब मज़ा आएगा खाने के लिए। तो मैं कहा इतना में क्या होता है? नहीं, उतना तो लिया, पहला दिन लिया। तो कहे, मेरे को कहे स्वामी थोड़ा आनंद आएगा लेना। मैं मुझे कुछ लगा नहीं। तो दूसरे दिन, दूसरे बार भंडारा हो रहा था, तो मैं गया था, मेरे को बुलाए थे, तो इतना दिए और कहे स्वामी जी प्रसाद लोगे? मैं कहा लाओ।
लाओ। और मेरा मन में अहंकार भरा हुआ था, अरे ये ढोंग बनाते हैं, कुछ नहीं होता है, ये ढोंग बनाते, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। तब फिर इतना दे रहे थे, मैं कहा इसमें क्या होता है, लाओ मैं दिखा दूंगा तुमको, कुछ नहीं होता है, ढोंग बनाते हैं। अच्छा लो, इतना गोला दे दिया मेरे को, उसमें काजू किशमिश सब माल मसाला पड़ा हुआ है सब। मैं लिया, 10-15 मिनट के बाद देखो क्या, इधर उधर पैर कहीं जा रहा है, आसमान में मैं उड़ रहा हूँ और देख रहा हूँ पेड़ के अंदर मकान घूम चला गया, उधर उड़ रहा है मकान, पेड़ जमीन के अंदर जा रहा है, ये सब देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मेरा क्या हो गया। फिर मैं कहता हूँ कुछ नहीं हो सकता, ये मन का सब ख्याल है, मन कुछ नहीं कर दूंगा। अरे कितना क्या कुछ कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैं आ करके वो जो घुटने वाले उनको पूछा, स्वामी जी अरे आप तो मेरे को पागल बना दिए, मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, आप क्यों ऐसा मेरे को दिए। तो वो कह रहे हैं, उनके पास और दूसरे भी महंत जी भी बैठे थे, स्वामी जी मौज लो। तेरी के मौज लो, मौज। तेरी के बाद की घटना तो बड़ी मज़ेदार कहानी, पर मैं जब जाकर के बोलता हूँ मेरे को समझ में आ गया ये तो नशा लग गया और ये ठीक नहीं होने वाला, मेरा ज़िंदगी गया बर्बाद। तो मैं जा कर के उनको कंप्लेन कर रहा हूँ, स्वामी जी मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्यों तुम्हारे बात मान लिया, बोलो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो कहते हैं ये एक जमीर था, बड़ा नींबू खट्टा खाने से नशा उतर जाता है, मीठा खाने से बढ़ता है। हाँ जी, तो मेरे को खट्टा दिए, खा लो, उसमें भी नहीं हुआ। फिर दिए इतना घी, खा लो, घी जहर को उतार देता है, नशा को भी ठीक कर देता है, उसको भी खाया, कुछ नहीं हुआ। तब फिर मैं जब चिल्लाया, मेरा ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दिए है, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, जाओ मेरे कमरे में तखत में उड़ के सो जाओ। मैं गया उधर, देख रहा हूँ पंखा घुस रहा है छत में, छत के अंदर दीवार घुस रहा है। मैं उड़ रहा हूँ, छत में टकरा रहा हूँ। फिर सोच रहा हूँ, अरे लोग कहते हैं भांग खा करके बढ़िया ध्यान लगता है, चलो ध्यान करो। अरे ध्यान लगाने के लिए गया, नींद आ गया, पता नहीं कहाँ दुनिया चला गया। 3-4 घंटा के बाद उठा। तो मौज का, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है? रोना नहीं, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है। दुनिया में आनंद ही आनंद भरा है। योगियों को ऐच्छिक अर्थ क्रिया सा मौर्य अर्थ क्रिया सामर्थ्य रूप सिद्धि होने पर उपपत्ति कहते हैं। ये रिद्धि सिद्धि सब कैसा होता है, इसका पुलपट्टी कल देखेंगे। कल तो रविवार। रिद्धि सिद्धि, जोगियों को जो रिद्धि सिद्धि नया चीज बना कर दिखा देते हैं ना, कहीं चले जाना, अलग रूप ले लेना,
100 जगह पर रह करके अलग अलग रूप में काम करना, ये जो योगियों का सिद्धि होती है, ये इसका पुल पटिकल निकालेंगे। हैं? पुलपति परमात्मा के साथ वो नित्य सदा सर्वदा है, इसीलिए वो दुनिया ऐसा बनाया, मजा ले रहा है, एक गुटकी पी रखा है और दुनिया का मजा ले रहा है, देख रहा है कैसे वो बन गया, देखो हिमालय बन गया, हाँ मैं बन गया रे, हा हा हा, देखो तो मेरे नाक कितना ऊंचा है मेरे नाक के ऊपर सिंगाड़ी कितना सफेद सफेद लगा हुआ है देख करके मौज ले रहा है। और थोड़ा पानी निकल रहा है दूसरे नाक से, और गंगा नाम देख करके सब उसमें नहा रहे, देखो मेरे नाक भरा है, मेरे को जुकाम लग रहा है, और देखो मैं ही जा करके उसमें कैसा डुबकी लगा करके तो बड़ा पवित्र रहती समझे? आंख से बहा त्रिपथगामिनी, नाक से बहा और जीभ त्रिपथगामिनी अरे यार त्रिपथगामिनी गंगा मैं हूँ त्रिभुवन बपुस मैं हूँ, हाँ जी, मेरा नाक को देखो कितना ऊंचा है, कितना सुंदर सुंदर सिंगाड़ी का टुकड़े इधर लग करके कहते बर्फ समझे? मैं धरती हूँ, देखो मेरा स्वरूप। इसी प्रकार कल देखेंगे वो सीधी रीति कैसे, रिद्धि सीधी कहाँ से आता है, पागल। अरे कोई कोई तो क्या क्या, हमारे वो विष्णु आया था ना, कौन विष्णु या कौन वो जो राम स्वरूप जी के कुटिया में रह रहा था, हैं? नहीं नहीं, अरे वो हमेशा आता था ना इधर, मक्खन लेता था। मक्खन क्यों लेता है? तो जीव को काट कर बजरोली कर रहा था, आकाश में उड़ूंगा, खेचरी मुद्रा अभ्यास कर रहा था। उसको गुरु सिखा रखा है जोगी, जीव का ये जो लगा हुआ ना, वही जीव को कंट्रोल करता है। उसको काट करके लंबा करने से जीव को कहीं तालू में लगा दो, इधर ला दो, कान में लगा दो लेकर के, हाँ है खेचरी, खेचरी नहीं, खेचरी बोलो केजरीवाल नहीं, खेचरी मुद्रा है वो केसरीवाल नहीं, आम का पटी खेचरी मुद्रा अभ्यास कर रहा था, मक्खन मांग रहा, क्यों? आसमान में उड़ना। अरे मैं तो ऐसे ही आसमान में उड़ता हूँ, रोजाना कुछ नहीं करे, इतना गोला डाल दो न तो सपने में, अरे बहुत बार उड़ा हूँ चोटियों से मैं, ऐसा वो क्या वो जो राडर क्या नहीं क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे मैं बहुत उड़ता हूँ। और क्या, जीव को क्यों काटूं? तो ये दुनिया को अच्छी तरह सीरियसली, ये सब हम जो मजाक कर रहे हैं, ये सारे मजाक सीरियसली लेना सही है सब।
परमात्मा समझो, मान लो कोशिश कर रहा है अपने को भूल करके अपने को याद करेगा, अपने को याद करके अपने को भूलेगा, यही कोशिश कर रहा है ये योग वशिष्ठ क्लास। योग वशिष्ठ क्लास चला रहा है परमात्मा। अपने आप को बोलता है मैं समझ गया, फिर भूल जाता है, कहता अरे अरे भूल गया रे। हाँ? कण कण में अगर तू है तो मैं कहाँ हूँ? जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू नहीं। प्रेम गली अति संकरी, यहाँ न दो समझा समाए। दो नहीं रहेगा, तू रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो तू नहीं रहेगा। देखो ये गली में कौन है। मैं गया, मुझे ढूंढने के लिए मिल गए भगवान, भगवान को ढूंढ रहा था, मिल गया मैं। अब कोशिश करो, दुनिया को मैं समझूंगा। कल हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हरि ओम। प्रणाम भाई, जय हो। हरिओम स्वामी जी प्रणाम। जय गुरुदेव जय। हरिओम।
जय हो। सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वत, सब नाम उसी का, सब काम उसी का, परंतु बीच में मैं आकर के क्या खेल कर रहा है देखो। अरे मिट्टी के पुतले के पीछे बड़ा सा भूल गया तो फिर भूल गई भूल गई भूल गई भूल तो ज्यादा कपड़े पहन के पहन लो ना, सर्दी में तो बहुत बड़ा है। तो उसका जेंट्स को लेकर अच्छा लोकल वाला क्या अच्छा मेरे पास भी है। हाँ ये तो यहाँ से लिया था। हाँ हाँ मिल जाती है। अरे ये कहाँ है? भगवान क्या कर रहे हैं? We are पागल. We are questioning